तो पंजाब में नए सीएम को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों से खबर यह आई है कि कांग्रेस आला कमान ने अंबिका सोनी को कमान सौंपने का मन जरूर बनाया था, लेकिन अंबिका सोनी नाइट वॉचमैन बनने के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नाम पर सिद्धू को ऐतराज है, जबकि सिद्धू के नाम पर अमरिंदर ने आपत्ति जता दी है। सूत्रों से एक खबर यह भी निकल कर आई है कि अगले 2 से 3 घंटे में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो फिर कौन होगा पंजाब का मुख्यमंत्री? इस पर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इसी से जुड़ी खबरें भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अपडेट जो भी है उससे जुड़ा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और साथ ही जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं, अकाली दल के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिनेश चड्ढा भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान अखबार के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आप सबके पास आऊं, आप क्या कुछ सोच रहे हैं कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए मैं रुक कर लेती हूं। जैनेंद्र, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या? क्योंकि पल पल यहां पर खबर बदल रही है। अब ये खबर कि अगले 2 से 3 घंटे और साफ हो जाएगा कौन है सीएम। जी बिल्कुल, अगले कुछ घंटों का इंतजार है। खबर पल पल बदल भी रही है, खबर आगे बढ़ भी रही है और देखिए ये सब कुछ चलता रहेगा तब तक जब तक कि एक नाम का ऐलान नहीं होता या फिर सूत्र जो है वो एक नाम की पुष्टि नहीं कर देते। सुनील जाखड़ से लेकर अंबिका सोनी, सुखजिंदर रंधावा से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू भी तमाम नाम रेस में हैं। किस पर मोहर लगी है या किस पर मोहर लग सकती है, अभी इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। जो तमाम विधायक हैं, अगर मैं अपनी बात करूं शिरीन, मैं सेक्टर 39 में हूं चंडीगढ़ के, जहां पर तमाम मंत्रियों की कोठियां हैं और यहां पर तमाम विधायकों की हलचल है। ये विधायक एक कोठी से निकलते हैं, दूसरी कोठी में जाते हैं। देखिए मिसाल के लिए मैं सुखजिंदर रंधावा की कोठी के बाहर हूं और यहां पर भी सुबह से विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा और सब एक ही आला कमान वाला जो राग है वो अलाप रहे हैं। किसी के पास कहने के लिए और बताने के लिए कुछ है नहीं। सबको इंतजार है कि आखिर सस्पेंस पर से पर्दा कब हटेगा। सुखजिंदर रंधावा, सुनील जाखड़, ये नाम जो चल रहे हैं रेस में, वो उन सब ने अपने आप को घर के अंदर कैद कर रखा है और कुछ भी उनकी तरफ से नहीं बयान दिया जा रहा है। अंदर खाने सभी पक्षों के दांव पे चल रहे हैं। ये साफ नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने एक नाम पर मोहर लगा दी है या अभी भी उनकी तरफ से विचार चल ही रहा है और सबको चंडीगढ़ में इंतजार है। जी श्री ठीक है जगविंदर, आप भी जल्दी से, आपके पास भी कोई नई इंफॉर्मेशन हो, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी चर्चा के लिए। देखिए इन्फॉर्मेशन यही है कि हाईकमान 2 सिख चेहरों पर गौर कर रहा है और इन 2 सिख चेहरों में से अगर एक की लॉटरी लगती है तो आप ये मान लीजिए कि प्रताप सिंह कैरों के बाद पहली बार पंजाब के माझा रीजन से नया चीफ मिनिस्टर होगा। मैं इतना ही कहूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो थोड़ा इंतजार अभी इसके लिए कर लेते हैं और अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और प्रमोद कृष्णम, मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। क्या चल रहा है? मतलब अगले 2 से 3 घंटे हम सुन तो रहे हैं, लेकिन पल पल यहाँ तो कभी कुछ किसी का चेहरा सामने आता है तो कभी कोई इनकार कर देता है। हो क्या रहा है? अभी 2 से 3 घंटे और या फिर इससे भी ज्यादा ही वक्त बढ़ सकता है आगे? देखिए शिरीन, ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला है, वो भी बहुत ही एक विचित्र परिस्थितियां वहाँ पैदा हुई और किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जब कोई तय होता है तो उसमें वक्त लगता है। इसमें कोई और फिर कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को जो हटाया गया है उन्होंने भी अपना दर्द शेयर किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर की तरह वो तानाशाही फैसला नहीं है कि आप हट जाइए और आपको ओथ हो जाएगी। सब विधायकों से बात हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। हो सकता है 2-3 घंटे में फैसला हो जाए और हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाएं। ये समय पे निर्भर करेगा क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो विरोध है वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेके है और कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ने का फैसला नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर मैंने इस्तीफा दे दिया, अब वो जो चीफ मिनिस्टर चाहें वो बना सकती हैं, लेकिन अगर सिद्धू को बनाया गया तो मैं विरोध करूंगा। उसके कुछ खास कारण बताए हैं जो पब्लिक डोमेन में, तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बिना बात किए कुछ नहीं होता, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि मुझसे बात ही नहीं हुई।
आलाकमान ने बैठक बुला ली, मुझे बताया भी नहीं गया, मेरा अपमान हुआ है, सीधे सीधे वो ये भी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए शशि शेखर जी, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे रायता पूरा फैल चुका है और समेटना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक नाम पर सहमति और आम सहमति, क्योंकि अगर एक नाम आलाकमान की तरफ से आता है तो फिर पंजाब में उस पर ऐतराज हो जाता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजनीति में शीरीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग, और जो उस टाइमिंग को मिस कर देता है वो सारी चीजें मिस कर देता है। कांग्रेस पिछले 7 सालों से ऐसा लगता है जैसे एक तरीके के भ्रम का शिकार हो गई है। अब 4.5 साल से जो एक आदमी चीफ मिनिस्टर था उसको आपने हटा दिया, उसकी जगह दूसरा नाम कौन होगा? आपके दिमाग में कोई नाम ही नहीं है। आप विधायकों से बात कर रहे हैं, आपका जो एक एक पल जा रहा है वो पल चुनावी अभियान का पल है। आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि आप, जैसे आप याद करें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम के लिए कई हफ्तों के लिए भाजपा ने मशक्कत की थी, पर उनके सामने 5 वर्ष। आज आप अगर देखें गुजरात में उन्होंने जो प्रयोग किया, उन्होंने रूपाणी का इस्तीफा लिया, अगले ही दिन सारा फैसला हो गया। अच्छा बुरा फैसला जनता तय करेगी, लेकिन यहाँ तो आपने एक स्थापित अपने व्यक्ति को हटा दिया और अब आप इस पर माथापच्ची कर रहे हैं, अमुक होगा अमुक होगा अमुक होगा। अब जैसे अंबिका सोनी का नाम आया, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कांग्रेस के बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, देश की सुलझी हुई नेता है, लेकिन 80 बरस के आसपास के आदमी को हटा के जिस देश में 2/3 लोग 35 साल से नीचे के हों, वहां दूसरे उनसे 1 साल छोटे नेता को आप एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस के आला कमान को अब अपनी आंखों का पर्दा हटा लेना चाहिए। उनके अंदर वो सलाहियत उन्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी कि उन्हें फैसले वो समय पे करें, अन्यथा गाड़ी ऐसे जाती रहेगी। और पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जीतना, क्योंकि उनके हाथ से लगातार सत्ताएं फिसल रही हैं। बिल्कुल, और चुनाव से पहले इस तरह की उठापटक, इसका असर क्या होगा, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर ये आ रही थी कि जो भी होगा वो सिख चेहरों पर विचार हो रहा है। 2 सिख चेहरों के नाम ऐसे सामने आ रहे थे जिन पर विचार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी खबर ये है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एक धड़ा कांग्रेस का ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि अगर हिंदू चेहरे पर विचार हो रहा है तो मनीष तिवारी के भी नाम की चर्चा की जाए। हिंदू चेहरे, पार्टी का एक धड़ा जो मनीष तिवारी के नाम पर चर्चा करना चाहता है। आशीष सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, पूरी खबर बताएं, क्या कह रहे हैं सूत्र? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व तो फिलहाल किसी सिख को ही मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि पार्टी के एक धड़े ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि क्योंकि एक सिख जज पहले से पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में किसी हिंदू नाम पर भी विचार होना चाहिए। और मनीष तिवारी एकमात्र कटिंग सॉल पार्टीज लोकसभा के सांसद हैं जो कि हिंदू चेहरे हैं, और अनंतपुर साहिब जहां से सिक्खी की संरचना हुई थी वहां से वो जीत करके आए, जहां से किसी हिंदू का जीतना बड़ा मुश्किल माना जाता है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को मनीष तिवारी जो कि लोकसभा सांसद हैं, बतौर हिंदू चेहरा उनके नाम को भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अवनीश जी से मैं इस पर एक कमेंट ले लेती हूँ। अवनीश जी, आपको क्या लग रहा है इसको लेकर? शशि शेखर जी ने बिल्कुल सही सधे हुए शब्दों में बिल्कुल सही आपके सामने पूरा एक खाका खींच दिया है। जब पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ एक परिवार में सिमट के रह जाए तो उसका हाल यही होता है। लोकतंत्र की बात प्रमोद जी कह रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री को यह ना मालूम हो कि विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है सीएलपी की, जो मुख्यमंत्री को ही बुलानी चाहिए, सीएलपी का नेता वही होता है। ऐसे लोकतंत्र का हम क्या करें बताइए। इसको आप लोकतंत्र कहते हैं तो कहते रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से जी जो सो कॉल्ड हाई कमान है और कांग्रेस का परिवार जो है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा सूट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस अमरिंदर सिंह जी ने कह दिया था कि राहुल गांधी को यहां आने की जरूरत नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की जीत अमरिंदर सिंह की जीत थी, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरा अगर आप देखेंगे 2017 के चुनावों में, तो 2017 के चुनाव अमरिंदर सिंह वर्सेस बाकी अकाली दल और बीजेपी के साथ था, और अमरिंदर सिंह ने जीत के दिखाई वो पूरी की पूरी। कांग्रेस को अगर ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, सिद्धू के कारण, और सिद्धू कौन है? मैं आऊंगी आपके पास। सिद्धू वो है जो बीजेपी में भी रहे, आम आदमी पार्टी से भी पिंगे बढ़ाते रहे, उससे भी पिंगे बढ़ाते रहे, आम आदमी पार्टी से भी बढ़ाते रहे, और जो उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बोला है सोशल मीडिया पे तो बहुत वायरल है। क्या सिद्धू की क्रेडिबिलिटी क्या है? आप ये बताइए ना। अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा है जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो सोशल मीडिया पे आज तक उनकी गूंज है।
और वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं। वो इमरान खान के जीवे जीवे मेरे यार कह सकते हैं, बाजवा से गले मिलते जाकर के, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय राजनीति की, राष्ट्र के प्रति इतनी भी समझ नहीं है, उससे आप क्या उम्मीद क्या रखते हैं। और कांग्रेस के परिवार ने, मैं पार्टी नहीं कह रहा हूं, पार्टी में मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, पार्टी का मैक्सिमम जो अधिकांश व्यक्ति हैं अमरिंदर सिंह के साथ होंगे। अगर उनका जिनका जिक्र सर आप कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से अमरिंदर सिंह के साथ होंगे। वही सीएम जो अब इस्तीफा दे चुके हैं और वही इसका जिक्र कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर ने भी यही कहा कि भाई एंटी नेशनल है सिद्धू, वो तो पाकिस्तान में जाकर दोस्ती निभाते हैं, फिर आप कैसे उस पर भरोसा कर रहे हैं। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।